नक्श, मुझे बचाओ, जल्दी से मुझे बचाओ। अचानक से मैम्बो अंकल के चेहरे पर खुशी के बादल नाचने लगे थे। मैम्बो अंकल, जो खुद नक्श की मार खा चुके थे, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि नक्श किस खेत की मूली है। नक्श के सामने उस्मान अली जैसा चैंपियन नहीं टिक पाया, तो ये रॉबर्स क्या खाक टिक पाएंगे? ऐसी धारणा के साथ अभी मैम्बो अंकल नक्श को देख रहे थे। तुम तो भाग गए थे ना, दोबारा यहां आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम यहां मरने आए हो? वो लीडर जो दर्द में था, जैसे तैसे जमीन से उठा और बोला, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और मार डालो इस लड़के को। तुरंत ही लीडर ने मुड़कर दूसरे रॉबर्स को ऑर्डर दिया। ये सुनते ही कुछ लोग भागते हुए नक्श की तरफ बढ़े। नक्श, ध्यान से! ऑफिसर अवंतिका ने नक्श को अलर्ट करते हुए कहा। डोंट वरी। नक्श पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने तो अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। सामने से आ रहे आदमी ने नक्श के चेहरे पर मुक्का मारना चाहा, लेकिन नक्श तुरंत ही उसके रास्ते से हटा और उसके हाथ को पकड़कर उसके घुटने पर लात मारते हुए उसे नीचे बैठाया और उसके हाथ को उसके गले में लपेटते हुए उसकी छाती पर मुक्का जड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस मुक्के में कितनी ताकत थी। इतनी ताकत थी, वो साउथ की फिल्में देखी है ना, सेम वैसी ही ताकत। जिस फोर्स के साथ वो आदमी जमीन पर गिरा, उसकी सारी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर सभी स्टन रह गए थे। वो आदमी तो अब उठने वाला नहीं था और नक्श का स्वैग देखकर दूसरे रॉबर्स जो हमला करने आ रहे थे, वो वहीं के वहीं रुक गए और अपने आदमी की तरफ देखने लगे जो अधमरा जमीन पर पड़ा था। मचले, ओए मचले, तू ठीक है ना? चाचा जी की हालत अब थोड़ी खराब होती दिखाई दे रही थी। शायद वो मचला उनका ही बेटा था। एक तरफ ये नजारा था तो दूसरी तरफ सभी लोग नक्श के हमले को देखकर शॉक्ड थे। सभी के मन में एक ही बात दौड़ रही थी, क्या जावेरी परिवार का दामाद वाकई में यूजलेस है? मचला तो गया काम से। ये बोलते हुए नक्श ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बेहोश हो गया था और नक्श भी तो उन्हें यही दिखाना चाहता था कि उसके एक हमले से ऐसा हाल हुआ है तो कोई भी नजदीक आने की हिम्मत ना करे। बकवास बंद कर। चाचा जी से ये सब देखा नहीं गया और वो अपने हाथ में चाकू लेकर सीधा नक्श की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में बदला साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि चाचा जी नक्श पर हमला करते, नक्श उनकी तरफ कूद पड़ा और अपना घुटना उनके मुंह पर दे मारा। चाचा का बैलेंस बिगड़ गया था और तभी नक्श ने देखा कि दो और रॉबर्स भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तुरंत ही नक्श ने चाचा को कमर से उठाया और उन दोनों रॉबर्स पर पटक दिया। तीनों रॉबर्स अब जमीन पर पड़े थे और सबसे बुरी हालत चाचा जी की थी। उनके दो दांत भी टूट गए थे और साथ ही साथ उनकी कमर में भी चोट लग गई थी। उन चारों रॉबर्स को जमीन पर देखकर अचानक से अलंकार ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या बात है कचरे, शानदार लड़ाई करते हो तुम। जैसे तैसे दो रॉबर्स जमीन से उठे, लेकिन उनमें नक्श पर हमला करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने तो अपने बॉस की तरफ देखा और कहा, बॉस अब क्या करें? अरे तुम्हारा बॉस क्या करेगा, उसमें उतनी आग ही कहां है। तुम्हारे बॉस को पता ही नहीं है कि बदला कैसे लिया जाता है। क्या तुम्हारे बॉस को पता है कि बदले में दो कब्रें खोदनी पड़ती हैं, जिसमें एक अपनी खुद की होती है? अगर उसे ये पता है तो वो खुद सामने क्यों नहीं आता? तुम्हें क्यों लड़ने भेज रहा है? हिम्मत है तो वो आए और लड़ाई करे। कठोर अंदाज में नक्श ने उन रॉबर्स के बॉस को ललकारा। सभी लोग जो नीचे जमीन पर बैठे थे, उनकी आंखों में अचानक से उम्मीद की नई किरण दिखने लगी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नक्श के इस अंदाज को देखकर कुछ में तो इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और नक्श को चीयर करने लगे। हालांकि उसी समय बंदूक की गोली की आवाज सुनाई दी। रॉबर्स के बॉस ने बस के शीशे पर गोली चला दी थी। क्यों नहीं चलाता? उसके हाथ से माहौल फिसलता जो जा रहा था और वो ये नहीं चाहता था कि नक्श उस पर हावी हो जाए। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो इस बंदूक का सामना करो, बोलो क्या ख्याल है? निडर होते हुए उस लीडर ने नक्श पर बंदूक तानते हुए कहा। क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने साथ अपने इस दोस्त को भी लेकर घूम रहे हो। नक्श ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, बल्कि शांत रहते हुए बोला, क्यों ना तुम मुझे अभी शूट कर दो, क्योंकि अगर मैं छुप गया तो तुम मुझे फिर ढूंढ नहीं पाओगे। तुम ये कहना चाहते हो कि मुझ में गोली चलाने की हिम्मत नहीं है?
क्योंकि वो लीडर पूरी तरह से गुस्से में था, इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसी बात है तो चलाओ, देख लेते हैं तुम्हारी हिम्मत, अपनी दोनों भौहों को ऊपर उठाते हुए नक्श ने कहा। नक्श! इस सीन को देखकर ऑफिसर अवंतिका अचानक से पैनिक करने लगी, लेकिन उसे यह सीन कुछ जाना पहचाना सा लगा। ऑफ कोर्स नक्श के ख्यालों में अब वो काफी अच्छे से समझने लगी थी, इसलिए इस सीन पर गौर करते हुए उसे समझ आ गया था कि नक्श ये सब क्यों कर रहा है, जिससे वो लीडर सिर्फ और सिर्फ नक्श पर फोकस करे और बाकी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। नक्श का बिहेवियर ठीक वैसा ही था जैसे उस दिन उसने उन बैंक रॉबर्स को हैंडल किया था। नक्श बहुत ही कैजुअल नजर आ रहा था। उसने अवंतिका की तरफ हाथ हिलाया और उस लीडर की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर तुमने अभी गोली नहीं चलाई तो मुझे लगेगा कि तुम असली मर्द नहीं हो। भाड़ में जाओ। उस लीडर को इतना तेज गुस्सा आ गया कि उसने बिना कुछ सोचे सामने बस ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही बंदूक से गोली निकली वैसे ही नक्श के शरीर से खून बहने लगा। हालांकि हमला इतना घातक नहीं था, गोली नक्श के राइट कंधे को छूकर निकल गई थी। अचानक से नक्श को बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मजा आया? लो तो फिर और मजा लो और भाड़ में जाओ। लीडर इतनी आसानी से नक्श को छोड़ने वाला नहीं था। वो नक्श पर एक और हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा हमला करने में कामयाब हो पाता, अचानक से कुशल बीच में आया और उसने लीडर के हाथ को पकड़ लिया। उन दोनों के बीच हल्की खींचातानी हुई, लेकिन कुशल ने मौके का फायदा उठाते हुए लीडर के सर पर कड़क हमला किया और उसे दिन में तारे दिखा दिए। लीडर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। नक्श! अनिका और मिस जूली ने जब नक्श को इस हालत में देखा तो वो तुरंत ही चौंक गए और भागते हुए नक्श की तरफ बढ़े। नक्श, तुम ठीक तो हो? जैसे ही कुशल ने कंसर्न दिखाते हुए नक्श से कहा, वैसे ही उसने देखा कि दो और आदमी हमला करने के इरादे से उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तुम्हारी तो खैर नहीं। गुस्से में कुशल ने अपने दांत पीसे और भागते हुए उनकी तरफ बढ़ा। कुशल की कद काठी बड़ी और भारी थी और ऐसे में वो आराम से 3-4 लोगों से निपट सकता था। वो तो सिर्फ 2 ही थे। उनके नजदीक आते ही कुशल ने उन लोगों के सर पर वार किया और उनका हाल भी उनके लीडर जैसा ही हुआ। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। हालांकि उसी समय चाचा जी ने मौके का फायदा उठाना चाहा। नक्श के हमले की वजह से उनकी कमर में चोट आ गई थी और इस वजह से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जेब से बंदूक बाहर निकाली और खड़े होने की कोशिश की। वो कुशल पर गोली चलाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें खड़े होने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उन्होंने लेटे लेटे ही बंदूक चलाने का फैसला किया। लेकिन वो बंदूक को सही जगह पर नहीं रख पाए और गोली सीधा नक्श की कमर पर जा लगी। ओह शिट! कुशल का चेहरा अचानक से ग्लूमी हो गया। भागते हुए वो चाचा जी की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि चाचा जी दूसरा राउंड फायर करते, कुशल ने लात मारते हुए उस बंदूक को उनके हाथ से अलग किया और उनके चेहरे पर 3 से 4 पंच मारे। उनके आगे के सारे दांत और उनकी नाक भी अब टूट गई थी। ठीक उसी समय नक्श भी बेहोश हो गया। अनकॉन्शियसली नक्श को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत लंबा सपना देख लिया हो। जब नक्श को होश आया तब उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया कि जनरल वार्ड्स भी इतने लग्जूरियस हो गए हैं। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसे अग्निहोत्री फैमिली ओन करती है। कुशल की वजह से ही तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रखा गया। अगर अग्निहोत्री फैमिली ने बेस्ट डॉक्टर्स की टीम नहीं